वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम रीडिंग करेंगे कि आपका बिजनेस, आपका करियर और आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या फाइनेंसेस, तो ये जो भी आपका कंसर्न है, बिजनेस के बारे में जानना चाहते हो, करियर के बारे में जानना चाहते हो, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हो या देने वाले हो या दे चुके हो, उसके बारे में जानना चाहते हो, या पैसों से जुड़ी कोई भी आपके मन में इच्छा या सवाल है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। और ये जो रीडिंग है गाइस, ये पिके कार्ड होगी। इसमें मैंने 2 ही ऑप्शंस रखे हैं, लेकिन हर ऑप्शन में मैं ये चारों एस्पेक्ट्स कवर करूँगी। और ये रीडिंग जो रहेगी वो अगले 30 दिनों की होगी, नेक्स्ट 30 डेज़, ठीक है। सबसे पहले तो ऑप्शन 1, आपके लिए बिजनेस में क्या आ रहा है अगले 30 दिनों में, या कौन से बदलाव होंगे, बिजनेस में सफलता मिलेगी, अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, या प्रॉब्लम कोई लंबे समय से आपको फील हो रही है तो वो प्रॉब्लम आपकी लाइफ से जाएगी या नहीं। तो पहला जो कार्ड है वो आपका आंसर यस है। आपके दिल में जो भी सवाल है ना, अपने भविष्य में 30 दिनों के अंदर आपका बिजनेस कैसा चलेगा, काफ़ी ज़्यादा मजबूती नज़र आ रही है। आपका उल्टा नुकसान चाहने वाले लोगों का भी कहीं ना कहीं आपके प्रति अचानक रवैया बदलने वाला है, एटीट्यूड चेंज होने वाला है। काफ़ी लोग ना आपके काम को सराहने वाले हैं। अगर आपके बर्थ चार्ट में स्ट्रॉन्ग साइन एयर एलिमेंट, अर्थ एलिमेंट और फायर एलिमेंट के हैं तो बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा होने वाला है। अर्थ एलिमेंट में टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर। फायर एलिमेंट में एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु। एयर एलिमेंट में लिब्रा और एक्वेरियस राशि अगर आपकी है, तुला और कुंभ राशि, तो आपको एक ज़बरदस्त बात बता दूं कि आप इन 30 दिनों में किसी भी तरीके से प्लान कर रहे हो नया बिजनेस खोलने का, या अपने बिजनेस में कोई पेपर वर्क है, साइन करना चाहते हो, कोई डील है, क्रैक करना चाहते हो, किसी दूसरी जगह पे ट्रैवल करना चाहते हो बिजनेस पर्पस से, उसमें फ़ायदा ही फ़ायदा नज़र आ रहा है। ये 30 दिन आपको ना फ़ायदा देने वाले हैं। वाटर एलिमेंट की एनर्जी थोड़ी कम है, लेकिन फ़ायदा उनको भी होगा। इन लोगों के लिए तो ज़बरदस्त लाभ की स्थितियां बनी हुई हैं। फिर यहाँ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो फॉरेन कंट्री में अपना ट्रेड करते हैं, बिजनेस करते हैं, इंपोर्ट है, एक्सपोर्ट है, या कुछ भी आपका चाहे बड़े लेवल का काम है या एवरेज लेवल का है, जिस भी लेवल का काम है, आप देखोगे कि आपको ना अवसर बढ़ रहे हैं, आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ खुद आ रही हैं, आपको सर्च नहीं करना पड़ रहा। ये 30 दिन आपके कार्य क्षेत्र में, वर्क प्लेस में, कहीं सर्विस कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, उसके लिए भी आपको ये बता रहे हैं कि आपका हार्ड वर्क जो इतने महीनों से आप कर रहे थे, उसकी कोई भी रिकग्निशन अगर आपको नहीं मिली, कोई आपको अप्रिशिएट नहीं कर रहा, कोई आपकी सहानुभूति नहीं रख रहा, कोई आपके कार्यों को किसी भी तरह से रिवॉर्ड नहीं दे रहा या उसको रिकग्नाइज नहीं कर रहा, आपको किसी तरह का अवार्ड, रिकग्निशन या किसी टास्क को कंप्लीट करने के बाद जो अप्रिसिएशन है वो मिलने वाली है। तो अगर आप निराश हो गए थे कि मैं तो इतना मेहनती इंसान हूँ लेकिन मुझे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, दुनिया को हो रहा है, मुझे नहीं हो रहा, मुझे अपनी लाइफ में कुछ भी चेंज नज़र नहीं आ रहा, गाइज आप मार्क कर लो मेरे शब्दों को, यू मार्क माई वर्ड्स डाउन, कहीं भी अभी लिख लो। अगले 30 दिनों में अगर आपको ना फ़ायदा हुआ तो आप यहीं फीडबैक में आकर अपना एक्सपीरियंस शेयर करके जाना। ये जो मैंने राशियां आप लोगों को बताई हैं रीडिंग के स्टार्टिंग में ही, इन लोगों को फ़ायदा होने के अवसर ज़्यादा मिल रहे हैं, तो इन अवसरों को हाथ से गंवाएं मत, ये सोचकर कि मेरी किस्मत ख़राब है, मेरे साथ कभी अच्छा नहीं होता। किस्मत को बदलना आपके हाथ में है। आज से ही बोलना शुरू कर दो, मैं जो भी चाहता हूँ आसानी से पा लेता हूँ।
मेरे लिए हर चीज संभव है। आई एम पॉसिबल। आई कैन मैनिफेस्ट एनीथिंग। आई एम मनी मैग्नेट। मैं पैसों को खींचने वाली मशीन हूं या चुंबक हूं, मेरी तरफ पैसा खिंचा चला आता है। रात दिन मेरे को पैसे की बरसात हो रही है। सुनने में थोड़ा सा फनी लगेगा, जो लोग पहले पहले सुनते हैं उनको लगता है कि ये क्या बोल रहे हैं। सुनने से थोड़ी कुछ हो जाता है, सोचने से थोड़ी कुछ हो जाता है, लेकिन हमारे विचारों में इतनी ताकत है गाइस। क्योंकि अगर हम मानते हैं भगवान हैं तभी तो हम फील कर पाते हैं। आज तक किसी ने भगवान के दर्शन नहीं किए, साधु ऋषियों मुनियों ने किए होंगे, हम जैसे नॉर्मल लोगों ने कभी भगवान को देखा नहीं है। शायद कुछ ऐसे लकी लोग भी होंगे जिनको सपने में भगवान दर्शन दे जाते हैं, वो अलग बात है। लेकिन अगर हम मानते हैं तभी ये होता है। अगर हम मानते हैं कि ये काम करने से मेरा फ़ायदा होगा तो वो होगा। और अगर आप पहले से ही सोच लोगे कि यार मुझे ये काम ही नहीं करना, मेरा तो फ़ायदा नहीं होने वाला, दुनिया की लॉटरी लग जाएगी मेरी नहीं लगेगी, तो जब तक ट्राई नहीं करोगे तो वो कैसे होगा। आपके ना कार्ड्स काफ़ी अच्छे हैं, बस ईगो में नहीं आना। कोई मदद मांगने आए उसको खाली मत भेजना। मदद करने का मतलब हमेशा पैसों की मदद नहीं, किसी को अच्छी सलाह देना, किसी को अच्छा रास्ता दिखाना, किसी के लिए सपोर्ट बनना, किसी के दुख को कम करने के लिए दो बातें उसकी सुन लेना ताकि उसका दिल हल्का हो जाए। कभी कभी ये ज़रूरी होता है, क्योंकि हर इंसान दुनिया में यही सोचता है मेरे पास टाइम नहीं है। फिर जब हमें कभी मुसीबत पड़ती है तो ऊपर बैठा ईश्वर भी यही देखता है कि आज तुम्हारे लिए किसी और का टाइम वो क्यों ख़राब करे। तो बिज़नेस के लिए काफ़ी अच्छे कार्ड्स हैं, प्रोफेशन के लिए भी अच्छे हैं। जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने वाले हैं, अगले 30 दिनों में गाइस आपके सक्सेस चांसेस 85% हैं। आप 85% सक्सेसफुली अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्लियर कर पाओगे। चाहे फर्स्ट अटैम्प्ट है, पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, कोई सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा है, कोई किसी तरह की डॉक्टरी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, कोई लॉयर बनना चाहता है, कोई आर्किटेक्ट बनना चाहता है, कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहता है, कोई टीचर बनना चाहता है, कोई बैंक में जाना चाहता है, कोई फॉरेस्ट ऑफिसर बनना चाहता है। कोई भी आपकी मन के अंदर बात है, इच्छा है और आप उसका आंसर जानना चाह रहे हो, तो उसका आंसर है यस। और जो मैंने राशियां आपको बताई हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ बिजनेस और फाइनेंसेस की इम्प्रूवमेंट के लिए हैं। करियर के लिए यहाँ पे ऑल ज़ोडिएक साइन आए हैं, फायर, अर्थ, एयर, वाटर। तो सभी 12 राशियाँ निकली हैं, 4 मेजर एलिमेंट्स निकले हैं। आपको अगले 30 दिनों में छोटे छोटे उपाय करते रहना है, और ये छोटे उपाय बड़े ही सरल हैं। जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सुबह उठकर सूर्य देव के दर्शन करने हैं और उनको हाथ जोड़कर अपनी मन की इच्छा बोलनी है। जो जल नहीं चढ़ाना चाहते या जो जल नहीं चढ़ा पाते, जो लोग लेट राइज़र हैं, लेट उठते हैं, जब भी आप उठते हो आप सूर्य देव के दर्शन कीजिए। जहाँ भी आपको सनलाइट दिखती है, अपने दोनों हाथों को जोड़ना है और अपनी इच्छा को सूर्य देव को देखकर, सन को देखकर आपने वो इच्छा बोलनी है। ये आपके करियर और प्रोफेशन में आपको ऊंचाइयों तक लेकर जाएगी। और जो लोग सूर्य देव को जल चढ़ाना चाहते हैं, ये एक बहुत अच्छा उपाय होता है सरकारी नौकरी पाने का। गवर्नमेंट सर्विसेज में जाना चाहते हो तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग एंड बहुत सिंपल उपाय है। एक नियम बना लो कि रोज़ इतने बजे उठना है और उसी टाइम उठकर फ्रेश होकर आप, मान लीजिए सुबह 6 बजे उठते हैं और पूरी तरह से फ्रेश होने के बाद नहा धोकर आप 6:30 बजे या सुबह 7 बजे
डेली सूर्य को जल अर्पण करते हैं तो वो डेली 7 बजे का टाइम ही होगा, 7:30 नहीं होंगे, ना ही 6:30 होंगे। और अगर आप और भी जल्दी उठ जाते हो तो अपने हिसाब से टाइम डिसाइड कर लेना, लेकिन अगले 21 दिनों तक या 28 दिनों तक वही टाइम रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। और जिनके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम 30 दिनों के बाद हैं वो 43 डेज़ का उपाय करें। तो ये आपको सक्सेस भी देगा, आपकी नेगेटिव एनर्जी को ख़त्म करेगा और आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेगा और आपकी लाइफ के ब्लॉकेजेस को रिमूव करेगा, ताकि आपको सक्सेस भी मिले, पॉपुलैरिटी भी मिले, कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाए आपका, और आपके मन में जो फियर है पता नहीं मेरे एग्ज़ाम क्लियर होंगे या नहीं, उसको भी दूर करेगा। तो बस ये करें, आपके 30 दिन ऑल सेट हैं। खुश रहें, मुस्कुराते रहें और अपने आसपास वालों को भी पॉजिटिव रखें। आइए बढ़ते हैं आज के दूसरे ऑप्शन पर। ऑप्शन 2 आप लोगों के लिए बिजनेस में अगले 30 दिन कैसे रहेंगे, प्रोफेशनली, करियर वाइज एंड फाइनेंशियली आप क्या अट्रैक्ट कर रहे हो। पहला तो बिजनेस वालों को बता दूं गाइज, आप लोग अगले 30 दिनों में अपने इतने सारे प्लान्स बना रहे हो, मल्टीपल आइडियाज़ आ रहे हैं, क्रिएटिविटी बहुत है, टैलेंट भी है आप में, और कुछ पुराने पैसों की रिकवरी हो रही है आपके अगले 30 दिनों में। किसी को पैसा दिया था वो वापस आ सकता है, कहीं पे पैसा लगा रखा था, इन्वेस्ट कर रखा था तो अच्छा खासा इंटरेस्ट मिल सकता है, कहीं से रेंट आ सकता है, अच्छा प्रॉपर्टी नहीं बिक रही, अगर आपका रियल एस्टेट या प्रॉपर्टी का काम है, कंस्ट्रक्शन का काम है, तो आपका ये काम बहुत अच्छा चलने वाला है। और यहाँ पर ये भी बता दूँ, जो लोग सर्विस करते हैं, सर्विस क्लास से हैं, जॉब करते हैं, आपके लिए जो 30 दिन है बहुत ज़्यादा आपको इनर पीस देंगे, सेटिस्फैक्शन देंगे, और आपके काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं आपसे इंस्पायर होने वाले हैं। आपके मन में ये बात आती होगी कि मुझसे कौन इंस्पायर होगा। आप अगले 30 दिन अपने वर्क प्लेस पे एंजॉय करने वाले हो, बार बार घड़ी की सुई नहीं चेक करोगे कि कितने बजे टाइम ख़त्म होगा तो मैं घर जाऊंगा या घर जाऊंगी। आप देखोगे कि आपके काम में आपको और भी मज़ा आ रहा है, क्योंकि कुछ ऐसी एनर्जी का फ्लो आपकी लाइफ में अगले 30 दिनों में है जो आपके माइंडसेट को भी बदलेगा। काफ़ी लोगों के लिए मुझे मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही हैं, शायद कुछ लोग अपना जॉब चेंज करने वाले हैं। यहाँ कार्ड्स आए हैं कुछ, ऐसा हो सकता है जहाँ पे काम करते हो वहाँ खुश नहीं हो, किसी दूसरी जॉब प्लेस पर जाना चाहते हो या जॉब लोकेशन को सर्च कर रहे हो, तो वो काम आपका अगले 30 दिनों से लेकर अगले 70 दिनों में बनता हुआ दिख रहा है मुझे, 30 to 70 डेज, लेकिन बन जाएगा काम। कार्ड्स पॉजिटिव है। बिजनेस वालों के लिए यहाँ जो कार्ड है गाइज, आपको किसी पर्सन का पैसा रखना नहीं है। अगर आपने किसी भी पर्सन का पैसा रखा हुआ है, किसी की पेमेंट रोक रखी है, या किसी इंसान की पेमेंट ड्यू है और आप भूल गए हो, शायद कोई ऐसा इंसान अगर आपसे कांटेक्ट करता है तो उसका वो रीज़न या कंसर्न जेन्युइन होगा। ये उन लोगों के लिए निकला है जो कई बार भूल जाते हैं, लेकिन इरादा नहीं होता ऐसा। अगर आपसे कोई दोबारा रिकनेक्ट करता है, कोई पुराना पर्सन आपका, कोई भी जो बिज़नेस डील कर चुका हो आपके साथ, क्योंकि ये बिज़नेस वालों के लिए मैं बता रही हूँ, वो पर्सन दोबारा आपके साथ किसी कोटेशन पर, किसी बिज़नेस डील पर, किसी नए प्रोजेक्ट पर, किसी नए स्टार्टअप के लिए अपना कोई ऑफ़र या अपना कोई व्यू या आइडिया आपसे शेयर कर सकता है, और वो आइडिया जो होगा ना वो फ़ायदा देने वाला होगा। तो अगर आप चाहते हो कि बिज़नेस और बढ़ जाए, सक्सेसफुल रहे काम आपका, और काफ़ी लोग आपको जाने, क्योंकि आपका दिमाग जो है ना बड़ा ही क्रिएटिव लग रहा है मुझे, और आप प्रैक्टिकल भी हो। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6, इस तरह आपका दिमाग चलता है बिज़नेस में।
तो अगले 30 दिन में आपकी बनाई हुई कोई भी प्लानिंग आपके बिजनेस को ग्रो करने वाली है, चाहे वो माइनर लेवल की प्लानिंग हो, मेजर लेवल की हो, क्योंकि आपकी बहुत ज़्यादा डायनामिक पर्सनालिटी और आपका जो काम करने का तरीका है, लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। आपको सामने से ऑफर्स आनी चालू हो जाएंगी। अगर अभी तक आपको लग रहा था मेरा बिजनेस कमज़ोर पड़ गया है या मेरे बिजनेस को किसी ने रोक दिया है, उतनी मुझे सक्सेस नहीं मिल रही, उतना मुझे ग्रोथ नहीं दिख रहा, या मेरे को प्रॉफिट नहीं हो रहा, पैसा नहीं आ रहा, सेल नहीं हो रही, वो चीज़ें बढ़ने वाली हैं। बस आपको कुछ आइडियाज़ अपने लगाने हैं कि आपने अपनी मार्केटिंग स्किल्स को थोड़ा सा इम्प्रूव करना है, क्योंकि आपका नेचर ऐसा है कि आप बहुत ज़्यादा लोगों से मदद लेना पसंद नहीं करते। आपको अकेले में जो आइडियाज़ आते हैं आपको लगता है वो किसी में नहीं आते। कई बार आप सेल्फ अश्योर्ड बहुत ज़्यादा हो जाते हो और लोगों पे डिपेंड नहीं करते। कभी कभी किसी दूसरे की सलाह भी आपके काम को मदद दे जाती है। तो प्लीज़ किसी दूसरे का बताया गया आइडिया या बताई गई कोई भी प्लानिंग है उसको कंसीडर ज़रूर करें। आप उसमें थोड़े बहुत चेंजेस कर सकते हो, क्योंकि आपका वैसे भी डायनामिक पर्सनालिटी नज़र आ रही है। तो ये बात तो कंफर्म है कि आप सुनते सबकी हो, करते मन की हो, और बिजनेस भी इसीलिए आपका फ्लरिश कर रहा है। आपकी कुछ ट्रैवलिंग अगले 30 दिनों में बिजनेस रिलेटेड ज़्यादा होगी, और ये मुझे शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवलिंग दिख रही है। लॉन्ग डिस्टेंस बहुत कम लोग जा रहे हैं। शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल रिलेटेड टू करियर, बिजनेस, फाइनेंसेस बहुत ज़्यादा रहेगा और ये फ़ायदा भी देगा आपको। अब मैं बात करती हूँ यहाँ पे उन लोगों की जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। गाइस, आपके लिए पहला कार्ड जो आया है, अगर आपने कोई सवाल मन में रखा हुआ है उसका आंसर यस है, क्योंकि 3 अलग अलग डेक में से यस 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 का कार्ड निकला है। काफ़ी होपफुल नज़र आ रहे हो फ्यूचर के लिए, या कोई एग्ज़ाम आपने दिया है तो आप अगर सोच रहे हो कि क्या वो क्लियर होगा, बहुत बड़ा ह्यूज यस। और जिन्होंने अभी तक कोई एग्ज़ाम नहीं दिया लेकिन सोच रहे हैं फ्यूचर में किसी भी तरह का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने के लिए, कोई भी एग्ज़ाम हो सकता है, यूपीएससी का, सिविल सर्विसेज का, एनी एग्ज़ाम, कोई भी जो आपके माइंड में चल रहा है। कॉलेज एग्ज़ाम भी हो सकते हैं, स्कूल एग्ज़ाम भी हो सकते हैं, कोई ऐसा एग्ज़ाम भी हो सकता है जहाँ पे आपको लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी के लिए देना पड़े। जैसे बहुत सारे लैंग्वेज स्कूल्स होते हैं, अब्रॉड स्टडीज़ के लिए वो मांगते हैं, वो भी क्लियर हो सकता है। यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात ये भी आ रही है गाइस, आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने किसी प्लान को अपने दोस्तों से बांटना पसंद नहीं करते, लेकिन आप उनसे आइडिया ले लेते हो, आप उनसे एडवाइस ले लेते हो, लेकिन जब कोई आपसे हेल्प मांगता है तो आप उसे थोड़ा कंफ्यूज आंसर देते हो। ये मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि आप जानबूझकर देते हो, शायद आपकी बातें लोगों को कंफ्यूज लगती हैं कि वो आपसे कुछ भी एडवाइस ले रहे हैं। ये स्टूडेंट्स की बात कर रही हूँ मैं, या वो लोग जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो किसी को भी कुछ बता रहे हो, क्लियरली बताना, उसके प्रॉस एंड कॉन्स दोनों साइड उसकी बताकर ही किसी को आइडिया देना, क्योंकि आपका दिया गया आइडिया किसी के काम आने वाला है 30 डेज़ में। कोई नीडी या कोई पुअर पर्सन अगर आपसे हेल्प या सपोर्ट मांगे तो बिना झिझके, बिना सोचे उसकी मदद कर देना, ये आपको फ़ायदा देगा। जो लोग शॉर्ट चाहते हैं कि पैसा आए, नाम भी चमके और गवर्नमेंट सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, आपको डेली सुबह उठकर एक टाइम सेट करना है। अगर आप 6 बजे डेली उठते हो, फ्रेश होकर अच्छे से, मान लीजिए कि आप 7 बजे सुबह सूर्य देव को जल अर्पण करते हो, सूर्य देव की आराधना करते हो, पूजा करते हो, सूर्य देव को नमस्कार करते हो, प्रणाम करते हो। ये आप कम से कम अगले 28 दिनों में करें, या
जिन लोगों का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम अभी 2 महीने या 3 महीने दूर है, तो 43 डेज़ का ये साइकिल पूरा कंप्लीट करें। डेली करना है गाइस, डेली, चाहे आप फीमेल हैं, चाहे पीरियड्स आते हैं, चाहे मेंस्ट्रुएशन है, क्योंकि ये आपने कहीं मंदिर में नहीं करना, ये आपने वहाँ करना है, घर के बाहर या घर के अंदर या घर की छत पर, जहाँ से आपको सूर्य देव के दर्शन हो। तो इसमें किसी भी तरह का वहम नहीं रखना, ये बहुत सटीक उपाय है। टाइम आपका एक ही रहना चाहिए गाइस, आधा घंटा ऊपर नीचे नहीं चलेगा। एक ही टाइम पे सूर्यदेव को आपने डेली जल चढ़ाना है। और श्योर शॉट आपकी गवर्नमेंट सर्विस के लिए कोई भी इच्छा है, या आप ऑलरेडी वर्किंग हो, जॉब करते हो, लेकिन जॉब में आपको अप्रिसिएशन नहीं मिलता, लोग आपकी तारीफ़ नहीं करते, बॉस आपको रिकग्नाइज़ नहीं करते, ये सारी चीज़ें आपके फेवर में आनी स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये सब मुझे नज़र आ रहा है गाइज़ आप लोगों के 30 दिनों में। आई होप ये रीडिंग अच्छी लगी हो। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड भी दीजिए, थैंक यू यूनिवर्स, क्योंकि ये 30 दिनों की रीडिंग है और मैं चाहती हूँ ये 30 दिन आपके इतने ज़्यादा गुड लक लेकर आए, पॉजिटिविटी लेकर आए, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैप्पीनेस लेकर आए। तो चलिए अभी इतना ही। लव यू ऑल, बाय बाय।